हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 3 का अभ्यास 3 भी देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यहाँ पर 8 फिर -8 दोनों का घनमूल निकालना है और हम लोग को बताना है कि उनमें से कौन बड़ा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 8 का घनमूल, घनमूल का मतलब 3 घात यानी संख्या का 3 बार गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 8। यहाँ पर 8 का 3 बार गुणा करने पर हम लोग को 8 का 8 में करेंगे 64, फिर 64 का 8 में करेंगे तो 512 आता है। तो यहाँ पे 512 हो जाएगा। फिर हम लोग को -8 का घनमूल निकालना है। यहाँ पे -8 का घनमूल करेंगे तो -8 पे 3 घात, -8 गुणे -8 गुणे -8, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का घनमूल, ऋणात्मक कोई संख्या है तो उसका घनमूल करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा -512। अब पूछा था 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यहाँ पर 8 का घनमूल आया है 512 और -8 का घनमूल आया है -512। तो ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है तो 8 का घनमूल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे 8 का घनमूल बड़ा है। यहाँ पे 512 प्लस में आया है तो बड़ा है, माइनस वाली संख्या छोटी है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले 32 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, एक इसको दे देगा हासिल तो 12 हो जाएगा। 2 6 के 12, 2 से 8 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे 32 का खंड करने पर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 2। यहाँ पे पूछा है किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। ये पूर्ण घन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 3 त्रिक बनाते हैं। यहाँ पे 2 का यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 2 का एक और बनाने के लिए, एक 2 का कमी हो रहा है तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे पूर्ण घन हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 2। 2 वो संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होगा वो पूर्ण घन होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई है, इसको हम लोग को चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पहला है 432। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, फिर त्रिक बनाएंगे। अगर नहीं बना तो वो पूर्ण घन नहीं होगा और बन गया तो पूर्ण घन होगा। तो 2 से करेंगे, अंतिम संख्या सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2। यहाँ पर एक छोटा है 2 से तो दोनों संख्याओं को लेते हैं तो क्या बढ़ाते हैं 0, फिर ये 16 हो गया, 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 5 था एक इसको दे देगा तो ये 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 27 है 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 9 27, ये 3 से कट जाएगा 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ पे आया 432 का खंड करने पर 1 2 3 4 5 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 का त्रिक बन गया, 2 का बन गया, एक और 2 बाकी है, इसके लिए 2 और गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 गुणे 2 करेंगे तब यहाँ पर त्रिक बनेगा, यानी 4 से गुणा करने पड़ेगा। प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो इसका त्रिक नहीं बना तो ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या को चेक करेंगे। यहाँ पे 729 है, 729 को चेक करेंगे। यहाँ पे पहले उसका खंड करेंगे, 729 अंतिम संख्या विषम संख्या है, 3 से कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, यहाँ पे 7 था एक इसको हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 8 24, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6,
यहाँ पर 8 है, 2 इसको दे देगा तो 21 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, 9 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 9 होता है, 3 1 3। यहाँ पे 729 का खंड करने पर आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 3 और 3, यहाँ पे 3 और 3 का बन गया, यानी ये संख्या 9 का घनमूल है, यानी ये पूर्ण घन है। ये संख्या क्या है? पूर्ण घन है। हम लोग को केवल यही चेक करना था पूर्ण घन है या नहीं, ये नहीं बताना है किसका घन है, किसका घनमूल है। ये संख्या पूर्ण घन है। अगली संख्या है यहाँ पे 13,824। इसका हम लोग खंड करेंगे। अंतिम संख्या यहाँ पे सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, यहाँ पर 13 है, एक इसको हासिल दे दिया, 18 हो गया, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पे 9 है तो एक इसको दे देगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10, एक इसको दे दिया हासिल, 12 हो गया। फिर 2 6 के 12 कटा देंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 14, 2 2 4 और 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 4 के 8, 2 4 के 8, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 2 4, यहाँ पे 3 है, 2 1 2 कटाएंगे, एक इसको हासिल दे देगा तो 2 6 के 12 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यहाँ पर एक छोटा है, 2 से नहीं कटेगा तो दोनों संख्या को लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार में कटा देंगे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 4 के 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 2 4, 2 7 14, 27 है, 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 से कटा देंगे, 9 बार में कटेगा, फिर 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पे हम लोग 13,824 का खंड किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे हम लोग त्रिक बनाएंगे, 2 का बन गया, यहाँ भी 2 का बन गया, ये भी बन गया और 3 का भी बन गया, यानी 2 दूना 4 दूना 8 8 3, ये 24 का घन है। तो यहाँ पे ये संख्या क्या हो जाएगी? इसका पूरा त्रिक बन गया तो ये संख्या पूर्ण घन होगी, क्योंकि इसका त्रिक बन गया तो ये संख्या पूर्ण घन है। यहाँ पर किसका घन है ये नहीं बताना है, केवल चेक करके इतना बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं। आगे देखेंगे चौथा। यहाँ पे चौथा है 42,875। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे? खंड करेंगे, उसके बाद त्रिक बनाएंगे, जिसका बन जाएगा वो पूर्ण घन संख्या होगा, जिसका नहीं बनेगा वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। यहाँ पे अंतिम संख्या विषम संख्या है, 5 है, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं, फिर 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 8 बार में 40, इसके पास 2 बचा है, अगले वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 5 5 25, 3 बचा है तो 7 बार में कटेगा 35, और यहाँ पे 2 बचा है, वहाँ उसको हासिल दे देगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से 5 3 15, इसके पास 2 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो ये 21 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा 20, फिर कटाएंगे 3 बार में कट गया 15, 5 3 15, फिर इसको कटाएंगे, ये संख्या 7 से कटेगी, 7 चौके 28, यहाँ पे 6 हासिल बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा 63 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बार में 63 कर जाएगा, 7 से कटाएंगे, 7 7 49, 7 से 7 1 7, यहाँ पे आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 7। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 5 का भी बन गया, 7 का भी बन गया है, यानी ये संख्या पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। अगली संख्या को चेक करेंगे।
यहाँ पे है 4608, इसका खंड करेंगे, फिर यहाँ पे त्रिक बनाकर चेक करेंगे। अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 पाँचे 10, एक इसके पास बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा, 2 साते 14, 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 साते 14, 2 बार 4। 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 36। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 से कटाएंगे 9 बार में। यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पे हम लोग लिखने के क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 2 का बन गया, 2 का बन गया, यहाँ भी 2 का बन गया। 3 का बनाने के लिए एक 3 की ज़रूरत पड़ रही है, यानी इसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। अगली संख्या को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगली संख्या 1125, इसका भी कर्ण करेंगे, त्रिक बनाएंगे, अगर बन गया तो पूर्ण होगा, नहीं बना तो पूर्ण नहीं होगा। 1125। यहाँ पे जो लास्ट संख्या है 5 है, यानी विषम संख्या है। 5 है तो या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। यहाँ पे 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं। 3 तिहाई 9, 2 इसको दे देगा, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 लिए हैं, 11 है, इसके पास 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल लेगा, ये 22 हो जाएगा। 3 साते 21 कटाएंगे, यहाँ पे 1 बचा है तो अगली वाली संख्या को दे देगा तो 15 हो जाएगा। 3 पाँचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 1 बचा है तो अगली वाली संख्या को दे देगा तो 15 हो जाएगा। 3 पाँचे 15, 125 है, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12, 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 से ही कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, 5 से 5 पाँचे 25, 5 एकम 5। इसका खंड करने पर आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 5 का बन गया, 3 का नहीं बना। 3 का बनाने के लिए एक और 3 की ज़रूरत है, यानी ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर है 10,976, इसको हम लोग को चेक करना है। 10,976 अंतिम संख्या सम संख्या, 2 से कट जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, ये 9 है, एक इसके पास बचा है तो अगली वाली संख्या को दे देगा तो 8 बार में कट जाएगा, 16। फिर 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसके पास 1 बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा 2 साते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 343। ये 7 से कटेगा, 7 से कटाएंगे, 7 साते 7 चौके 28, यहाँ पे 34 है, 7 चौके 28, हम लोग 28 लिए हैं, इसके पास 6 बचा है, अगली वाली संख्या को 6 हासिल दे देगा तो ये 63 हो जाएगा। 9 बार में कटा देंगे। फिर 7 से कटेगा, 7 साते 49, 7 एकम 7। यहाँ पे 10,976 का खंड करने पर आया 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पे 7 का त्रिक बन गया, 2 का बन गया। यहाँ पर 2 गुणे 2 सिर्फ बच रहा है, एक और 2 रहता तो इसका त्रिक बन जाता है, लेकिन नहीं है तो ये संख्या पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगली वाली संख्या को चेक करेंगे। 8 नंबर, ये 5,832। यहाँ पे इसका हम लोग खंड करेंगे, 5,832 अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 5 है, एक इसके पास बचा है, 2 नवा 18,
2 एक एम 2, 2 छके 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक एम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे 11 है तो 2 पाँचे 10, एक इसके पास बचा, 10 लिए हैं, 11 था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 बार पे 16 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18, फिर 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या है तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटाएंगे, 8 बार में 24 कट जाएगा, 3 एक एम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 8 है, इसके पास 2 बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा तो 21 हो जाएगा, 3 साते 21, फिर 3 से कटाएंगे, 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 एक एम 3, 5832। इसका खंड करने पे आया 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 2 का बना है, 3 का बना है और 3 का बना है, 3 दूना 6, 6 18, यानी ये 18 का घनमूल है। यहाँ पे 18 का घनमूल है, वर्गमूल नहीं घनमूल। तो ये संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या है। घनमूल पूछा होता तो 18 का है, लेकिन सिर्फ पूछा है कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इसको हम लोग चेक कर लिए, इसका त्रिक बन रहा है, ये संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या है 2744, इसका हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे 2744 अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कटा देंगे, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, यहाँ पे 13 है, अगली संख्या को दे देगा तो ये 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 छके 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर ये संख्या 7 से कटेगा, 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, इसके पास 6 बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा, 63 हो जाएगा, 9 बार में कटा देंगे, फिर 7 से 7 7 49, 7 से 7 1 7, इसका आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 2 का बना, यहाँ पे 7 का बना, गुणा कर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 14। किसका घनमूल है? 14 का। यहाँ पे 729 है, यहाँ पे 729 को भी हम लोग चेक कर लेंगे, यह घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 8 24, 3 एक 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लिए हैं, 8 है तो 2 बचा है, अगली वाली संख्या को दिया है तो 7 बार में 21 कटा देंगे, फिर 3 से 9 बार में 27 कट जाएगा, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 एक 3, क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 3 का बन गया, 3 का बन गया है, यानी 3 गुणे 3, इसका उत्तर हो जाएगा 3 3 9, ये 9 का घनमूल है, यानी इसका घनमूल 9 है, ये संख्या 9 का घन है। यहाँ पे तीसरी संख्या, यहाँ पे संख्या है 7,40,088, 7,40,88,000, इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या को लिख लेंगे, यहाँ पे अंतिम संख्या 0 है, 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से कटाते हैं। 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 हासिल बचा है, तो 2 7 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक 2, 3 है, इसके पास 1 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल देगा 18, सॉरी यहाँ पे 17 है तो 8 बार में कटेगा 16, यहाँ पे 1 बचा है तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 एक 2 0, यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 है, 2 से छोटा है तो नहीं कटेगा, अगली वाली संख्या को भी लेना पड़ेगा, तो एक 0 बढ़ाकर दोनों संख्याओं को लेंगे, 2 5 10, यहाँ पे 0 0 उतार देंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक 2, 2 5 10, 2 दूना 4,
यहाँ पे 5 है, एक इसके पास बचा है तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 m 2, फिर 2 1 m 2, 2 5 10। यहाँ पे 7 बार में कटाएंगे 14, फिर इसके पास एक बचा है तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 5 10। यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से कटाकर चेक करेंगे, 3 3 9, इसके पास 2 बचा है, अगली वाली संख्या को देगा 25, 3 8 24। यहाँ पे 5 बार में 15 कटाएंगे, इसके पास 2 बचा है तो ये 26 हो जाएगा। 8 बार में 24 कटेगा, फिर 3 7 21, यहाँ पर 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 8 बार में 24, यहाँ पे 6 बार में 18 कट जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यहाँ पे 26 हो जाएगा तो 8 बार में 24 लेंगे, 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 22 हो जाएगा। 7 बार में 21 कटाएंगे, यहाँ पे 5 बार में 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 2 बार में 6 कटेगा तो 2 हासिल इसको दे देगा, 3 9 27, यहाँ पे 5 बच जा रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे, 8 बार में 40, 2 बचा है, ये 28 हो गया, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 7 35, यहाँ पे फिर 5 1 5, 2 बचा है, 5 बार में कट जाएगा 15, 3, फिर 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15, फिर 7 से कटाएंगे इस संख्या को, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 9 63, यहाँ पे फिर 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, 7 1 7। यहाँ पे इसका त्रिक बनाएंगे, यहाँ पे 2 का बन गया, यहाँ भी 2 बन गया, 3 का बना, 5 का बना और 7 का बना, यानी यहाँ पे 2 का बना, यहाँ पे लिख लेंगे 2 का बना, फिर 2 का बना, 3 का, 5 का और 7 का। गुणा कर देंगे, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 6 का करेंगे तो 420। 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 1 2। यहाँ पर एक छोटा है 2 से तो दोनों संख्याओं को लेंगे, यहाँ पे दोनों संख्याओं को लेंगे, 17 हो जाएगा। फिर 8 बार में कटाएंगे, यहाँ पे 2 संख्या लिए हैं तो 0 बढ़ाएंगे, दोनों संख्याओं को कटा रहे हैं तो 0 बढ़ा के फिर 8 बार में कटा देंगे, 16। एक बचा है, ये 17 हो जाएगा। फिर 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, फिर 2 3 6, ये 11 हो गया, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 3 बार में कट जाएगा 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, एक बचा है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 7 14, 2 दूना 4, 2 1 2, यहाँ पे 3 है, हम लोग 2 लिए हैं, इसके पास एक बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 के 12, फिर 2 से कटाएंगे, 8 बार में 16 कट जाएगा, फिर 2 3 6, यहाँ पे एक बचा हासिल, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर अगली वाली संख्या को एक हासिल देगा तो फिर से 17, तो फिर 2 8 16, 2 6 के 12, फिर एक है 2 से छोटा है तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा, तो 0 बढ़ाकर दोनों संख्याओं को कटा देंगे, 8 बार में 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 3 6 0 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, फिर एक छोटा है 2 से नहीं कटेगा, दोनों संख्याओं को लेंगे, एक 0 बढ़ाकर 9 बार में कटाएंगे, 18, एक इसके पास बचा, अगली वाली संख्या को दे देगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2 0, 2 चौके 8, यहाँ पे 9 है,
हासिल दे देगा तो 17 हो जाएगा। 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14 और 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4 कटाएंगे, ये 5 है। अगली वाली संख्या को हासिल देगा 17 हो जाएगा। 2 8 16, 2 8 16। फिर इसको कटाएंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा। फिर 2 3 6, 2 1 2, यहाँ पे एक छोटा है, दोनों संख्याओं को लेंगे, एक जीरो बढ़ाकर 7 बार में कटा देंगे। 14, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, यहाँ पे एक बचा है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ पे 6 लिए हैं, 7 था तो एक हासिल देगा इसको, तो 12 हो जाएगा। 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, एक बचा है, हासिल देगा तो 15, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16। फिर कटाएंगे 2 से, 2 1 2, यहाँ पे एक हासिल देगा तो 6 बार में कटेगा 12, 2 3 6, 8 बार में 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, फिर 2 दूना 4। फिर आगे 2 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या सम संख्या है, तो जब तक सम संख्या रहेगा 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, यहाँ पे दोनों संख्या को लेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 0। फिर 2 चौके 8, 2 8 16। 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूना 4। आगे और 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे दोनों संख्या को लेंगे, 0 6, 2 दूना 4, यहाँ पे 5 था, एक हासिल बचा है, 11 हो जाएगा। 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 32। फिर 2 से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे 4 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे 2, फिर 2 से कटाएंगे 1। यहाँ पे आया 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग त्रिक बनाते हैं। यहाँ पे एक बना, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे संख्याओं का, उसके बाद गुणा करके यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे संख्या 3 है, यहाँ पे त्रिक बना है तो 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो इसका भी एक बन जाएगा। यानी यहाँ पे त्रिक बना है 2 का कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हुआ है, 7 8। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का 2 में करेंगे 64, 64 में 2 का करेंगे तो 128, 128 में 2 का करेंगे 512। इसका उत्तर हो जाएगा 512। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे -2197, यहाँ पे 2197 है। पहले इसका हम लोग वर्गमूल घनमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पे अंतिम संख्या 7 है, यहाँ पे विषम संख्या है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी, 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये 13 से कटेगा। 13 कम 13, यहाँ पे 21 में से 13 को घटाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 89 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 13 छक्के 78, 89 में से 78 को घटाएंगे तो 11 बचेगा। यहाँ पे 11 बचा है तो अगली वाली संख्या को दे देगा हासिल, तो 11 बचा है, यहाँ पे 7 है तो 117 हो जाएगा। 9 बार में कटा देंगे, 13 9 117। फिर 13 से कटाएंगे,
13 कैम 13, 13 यहाँ पे 13 लिए हैं, 3 बचा है, 13 तिया 39, फिर 13 से कटाएंगे, एक बार में कटेगा। 13 गुणे 13 गुणे 13, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, त्रिक बनाएंगे तो 13 का, 13 कैम 13 यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर, -10,648 है, इसका हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या को लिख लेंगे, अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। यहाँ पे संख्या ऋणात्मक थी तो ऋणात्मक संख्या घनमूल निकालेंगे तो ऋणात्मक होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -13। यहाँ पे भी सम, यहाँ पे संख्या है ऋणात्मक तो इसका भी ऋणात्मक उत्तर होगा। पहले इसका घनमूल करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ पे कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, फिर 11 से कटाएंगे, 11 कैम 11, इसके पास 2 बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा, 23 हो जाएगा। 2 बार में 22 कटेगा, यहाँ पे 1 बचा है, अगली वाली संख्या को दे देगा तो 11 हो जाएगा। फिर 11 से कटाएंगे, 11 कैम 11, 11 कैम 11, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा। इसका त्रिक बनाएंगे तो 2 का बना और 11 का बना, 2 गुणे 11, इसका उत्तर हो जाएगा 22। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक संख्या था तो इसका ऋणात्मक उत्तर होगा -22, ये उत्तर होगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर है -64,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग को इसका घनमूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि ज्ञात करते हैं घनमूल। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे। हम लोग को पता है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो उसका घनमूल ऋणात्मक संख्या ही आता है। तो इसका अंतिम यानी लास्ट वाला जो अंक है 0 है, यानी 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 0 0 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यहाँ पर 3 है, हम लोग 2 1 2 लिए हैं, यानी इसके पास 1 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा, 6 बार में कटा देंगे, 2 6 के 12, 16,000 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 0 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 0 उतर जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 0 0 ये उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 2 5 10 कटाएंगे, 00 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल देगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 10, फिर 0 उतार देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिए हैं, 5 था, यानी इसके पास 1 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 10 हो जाएगा। 5 बार में कट जाएगा 10। फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 के नहीं, अंतिम संख्या 5 है, 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। अगर हम लोग 3 से कटाएं, 3 चौके 12 कट जाएगा, फिर 5 बच रहा है, यानी 3 से नहीं कटेगा 5, तो इसको 5 से कटाएंगे। यहाँ पे 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे 12 है, 10 लिए हैं, यानी इसके पास 2 बचा है, तो अगली वाली संख्या यानी 5 को हासिल दे देगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 कटा देंगे, फिर 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 से कटाएंगे, 5 1 5। अब इसमें हम लोग त्रिक बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 का त्रिक बना, यहाँ पे बना, फिर 2 का बना और 5 का बना, यानी 2 यहाँ पे लिख लेंगे गुणा के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 त्रिक बना है 2 का और फिर एक 5 का। इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, इसका उत्तर हो जाएगा 40, इसका उत्तर हो जाएगा 40। लेकिन हम लोग का यहाँ पे संख्या क्या थी? ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हम लोग को ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -40, इसका उत्तर हो जाएगा -40। अगली संख्या देखेंगे, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है 17,576, ये भी ऋणात्मक संख्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले संख्या है 17,576, यहाँ पे अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, यहाँ पे 17 है, यानी हम लोग 16 लिए हैं तो इसके पास 1 बचा है, तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 15 हो जाएगा। 7 बार में कटा देंगे, यहाँ पे 14, 1 हासिल दे देगा इसको, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 6 लिए हैं, 7 था, 1 अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे,
2 दूना 4, यहाँ पे 2 एक एम 2 हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, यहाँ पे 2197 है। तो ये संख्या, यहाँ पे अंतिम संख्या विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे ये संख्या केवल 13 से कटेगा, तो 13 से कटाएंगे, 13 कैम 13, यहाँ पे 8 बचा है तो 8 इसको हासिल दे देगा, तो ये 89 हो जाएगा। 6 बार में कटाएंगे, 13 छके 78, 89 में से 78 को घटाएंगे, 11 बचेगा। अगली वाली संख्या यानी 7 को 11 हासिल देंगे तो ये 117 हो जाएगा। 9 बार में कटाएंगे, 13 9 117, फिर 13 से कटाएंगे, 13 कैम 13, 13 3 39, फिर 13 कैम 13 कट जाएगा। यहाँ पे इसका त्रिक बनाएंगे, 2 का बना और एक 13 का बना, यानी 2 गुणे 13, इसका उत्तर हो जाएगा 26। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो उत्तर माइनस में हो जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालने पर हम लोग को ऋणात्मक प्राप्त होता है। लेकिन अगर वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग हम लोग को ज्ञात करना होता है, तो वो धनात्मक संख्या हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद त्रिक बनाएंगे। जो संख्या कम होगी, या पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 2096 अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कटा सकते हैं, 2 एक एम 2 0, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 9 है तो एक अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिए हैं, एक बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा। 6 बार में 12 कट जाएगा, फिर 2, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक एम 2, 2 3 6, 2 एक एम 2, यहाँ पे 131, ये केवल 131 से ही कटेगा तो इसको कटा देंगे एक बार में। यहाँ पे हम लोग इसका त्रिक बनाएंगे, पहले संख्या को लिख लेंगे, 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4 बार 2 लिख लेंगे, उसके बाद 131 है। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 2 का बन गया, यहाँ पे 2 का नहीं बन रहा है और 131 का नहीं बन रहा है, तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 2 गुणे 131, यानी इसका गुणा करेंगे तो 2 एक एम 2, 2 3 6, 2 एक एम 2, इसका उत्तर हो जाएगा 162। वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, भाग देने पर भागफल पूर्वक घन बन जाएगा, तो 262। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो जैसे हम लोग 5 नंबर प्रश्न हल किए, इसको भी वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उसका गुणनखंड करेंगे, उसका त्रिक बनाएंगे, उसके बाद जिसका नहीं बनेगा उसका गुणा करके हम लोग उत्तर लिख देंगे। यहाँ पे अंतिम संख्या सम संख्या है, 2 से कटा सकते हैं, 2 एक एम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे एक छोटा है, 2 से नहीं कटेगा तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्याएं लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 बार में 12 को कटा देंगे, फिर 1 आया, यानी 2 से छोटा है, दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्याएं लेते हैं तो फिर से 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 8 बार में 16 को कटा देंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 7 14, 0 2 3 6, 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे हासिल दे देगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 एक एम 2, 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक एम 2, यहाँ पे 15 हो जाएगा, एक हासिल देगा तो 7 बार में कटाएंगे 14, फिर 5 बार में 10, 11 था तो फिर अगली वाली संख्या को दे देगा तो ये 15 है, 7 बार में कटाएंगे, उसके बाद 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2, यहाँ पे 6 लिए हैं, एक हासिल बचा है, यानी यहाँ पे 18 हो जाएगा तो 9 बार में कटाएंगे 18, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 एक एम 2, 2 9 18, फिर एक हासिल देगा तो ये यहाँ पे आ गया 7, 2 7 14। इसको हम लोग 13 से कटाएंगे क्योंकि ये 13 से केवल कटेगा, 13 कैम 13, यहाँ पे 8 बचा हासिल, अगली वाली संख्या को देगा, यानी यहाँ पे 89 हो जाएगा। 6 बार में कटाएंगे 78, 89 में से 78 घटाएंगे 11 बचेगा, यानी अगली वाली संख्या यानी 7 को 11 हासिल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 117, 9 बार में कट जाएगा, फिर 13 से कटाएंगे,
13 कैम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 7 बार लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 13 गुणे 13 गुणे 13, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे। यहाँ पे 2 का बन गया, 2 का बन गया, यहाँ पे 13 का भी बन गया। यहाँ पे किस संख्या का हम लोग का त्रिक नहीं बना है वो संख्या हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 2 का नहीं बना है तो यहाँ पे 2 उत्तर हो जाएगा। अगर 2 के साथ और कोई भी संख्या होती उसका भी नहीं बनता है तो इसमें गुणा करके लिख देते कि वो भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। वो लघुत्तम पूर्ण संख्या 2 है जिससे भाग देने पर ये संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो 9000 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग 6 नंबर और 5 नंबर प्रश्न को हल किए वैसे ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करके त्रिक बनाएंगे, जिसका त्रिक नहीं बनेगा उसका गुणा करके हम लोग उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पे 9000 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौकी 8, यहाँ पे 9 है, अगली संख्या को हासिल दे देगा 1, तो 5 बार में 10 कट जाएगा, फिर 0 0 उतर जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 हासिल बचा है, अगली वाली को दे देगा, अगली वाली संख्या को तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 एम 2, 2 1 एम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10, 2 से कटाएंगे, अगली संख्या यानी अंतिम संख्या 5 है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटाएंगे तो 3 तिहाई 9, इसके पास 2 बचा, अगली वाली संख्या को दे देगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 एम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ पे फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, 5 से 1, यहाँ पे आया 2, कितनी बार आया है 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद है 3 गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे 5 का त्रिक बन गया, 2 का बन गया, 3 का नहीं बना है, तो यहाँ पे इसका 3 यानी इसका त्रिक बनाने के लिए एक और 3 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इसका 3 उत्तर हो जाएगा। 3 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे इसमें तो हम लोग का पूर्ण घन बन जाएगा, गुणनफल जो होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। 83,349 अंतिम संख्या विषम संख्या है, तो यहाँ पे 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं कटेगा या नहीं। 3 से कटाएंगे, यहाँ पर 3 से 3 दूना 6, 8 है, हम लोग 6 लिए हैं, इसके पास 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा 2, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। 7 बार में कटाएंगे, 3 7 21, 21 लिए है, 23 था तो अभी इसके पास 2 बचा है तो इसको हासिल दे देगा तो 23 हो जाएगा फिर से। तो 7 बार में कटाएंगे 21, तो यहाँ पे 23 था, फिर से इसके पास 2 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल देगा तो 24 हो जाएगा। 8 बार में कटा देंगे 24, फिर 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 दूना 6, यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, हासिल दे देगा तो 3 6 के 18, यहाँ पे 6 बार में कटेगा। और 3 1 एम 3, इसको हम लोग 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, यहाँ पे 3 से 2 छोटा है, नहीं कटेगा तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्या लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 26 हो गया। 8 बार में कटाएंगे 24, 2 बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल देगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 एम 3 0, फिर 3 दूना 6, 8 है तो इसके पास 2 बचा है तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 9 बार में 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, यहाँ पे 6 बचा है तो यहाँ पे हासिल दे देगा 63 हो जाएगा। 9 बार में कटा देंगे, 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे, 7 7 7 49, 7 1 7, यानी इसका
दो, 1 2 3 4 5, 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5। उसके बाद है 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पे 7 का त्रिक बन गया, 3 का बन गया, लेकिन यहाँ पे एक 3 का जरूरत पड़ेगा। एक और 3 का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 का गुणा कर दे तो त्रिक बन जाएगा, तो हम लोग का पूर्ण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। लेकिन फिर इसमें सवाल बोला है, प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम लोग 3 से गुणा कर दे तो जो पूर्ण घनमूल प्राप्त हो रहा है, जो पूर्ण घन प्राप्त हो रहा है ये वाला, तो उसका घनमूल ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 का यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे त्रिक बनाएंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी 3 3 9, 9 7 63, 63 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 3 3 4 9 है, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 हासिल 2, यहाँ पे 3 चौके 12 2 14 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1 10 हासिल 1, यहाँ पे 24 1 25। यहाँ पे हम लोग का पूर्ण घन क्या प्राप्त हुआ, 25,047। तो हम लोग को इसका घनमूल ज्ञात करना है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग का गुणनखंड करने पर हम लोग को 3 गुणे 3 यहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जा रहा है, तो 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 का त्रिक बन जाएगा 3, यहाँ पे 3 7, 3 3 9 9 7 63। यहाँ पे ऐसे भी उत्तर हो सकता है, या फिर हम लोग चाहे तो इसका 3 का गुणा करके जो भी हम लोग को संख्या प्राप्त हो रहा है उसका घनमूल निकालेंगे तो वो हम लोग का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अंतिम संख्या विषम संख्या है, 3 से घटाएंगे, 8 बार में 24 कटेगा, एक बचा है, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 3 9, फिर 3 3 9, यहाँ पे 9 लिए हैं, एक बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दिया है, 14 हो जाएगा। 3 चौके 12, 9 बार में 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लिए हैं तो 2 बचा इसके पास, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 23 हो जाएगा। 7 बार में कटाएंगे 21, फिर 2 दे देगा तो 23 हो जाएगा। 7 बार में 21, फिर 8 24 हो जाएगा, फिर 3 बार में कटा देंगे, यहाँ पे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 छके 18, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, यहाँ पे दोनों संख्याओं को लेंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 छोटा है तो कटेगा नहीं 3 से, तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्या लेते हैं तो 0 बढ़ाकर दोनों संख्याओं को लेते हैं। तो 8 बार में 24 कटाएंगे, 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 21 हो जाएगा। 7 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 0, फिर 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, 6 बचा इसके पास, अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो 63 हो जाएगा। 9 बार में कटा देंगे 63, 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, 7 से 1। अब इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे, यानी त्रिक बनाएंगे तो 3 का बना 7 का बना, तो 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी इसका उत्तर हो गया 63। या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ भी 3 का गुणा करके त्रिक बनाकर इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ऐसे गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है, -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घनमूल का सिंबल यानी प्रतीक ये होता है, करनी के अंदर 3 लिखते हैं रूट के अंदर, उसके बाद जो संख्या का घनमूल निकालना होता है तो लिखते हैं उस संख्या को। तो इसका हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो घनमूल ज्ञात करना है किसका, -15,625 गुणे 512, तो घनमूल ज्ञात करना है। तो -15,625 का पहले हम लोग घनमूल ज्ञात कर लेंगे। 15,625, यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है, 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, एक हासिल देगा तो 12 हो जाएगा। 2 बार में 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी
यहाँ पे 5 और 5 का त्रिक बना, 5 गुणे 5 यानी 25। किसका घनमूल आया? 25 का। ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक उत्तर होगा, यानी ऋणात्मक घनमूल होगा -25। फिर 512 है, 512 का भी हम लोग निकाल लेते हैं घनमूल। कितना होगा? यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, एक बचा है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 4, 2 दूना 4, फिर 2 1 2, यानी यहाँ पे 2 का त्रिक बना, फिर 2 का बना, 2 का बना, यानी 3 बार 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका आया 8, गुणे 8 कर देंगे। तो 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 200 होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा -200। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, 1331 गुणे -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। तो 1331 यानी 1331 गुणे -1728। तो पहले हम लोग 1331 का घनमूल निकालेंगे, यहाँ पे संख्या लिख लेंगे। तो ये कभी कभी ऐसी संख्याएं होती हैं जो उसी संख्या से कटती है जिसका घनमूल होती है। तो ये भी संख्या केवल 11 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो 11 के 11, 2 बचा इसके पास, अगली संख्या को हासिल दे देगा तो 23, 11 दूना 22, 23 था, एक बचा इसके पास, यहाँ पे दे देगा तो 11, 11 के 11। फिर 11 से कटाएंगे, 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 के 11। इसका त्रिक बनाएंगे तो 11, इसका घनमूल आया 11 गुणे। अब 1728 है, 1728 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 8 16, एक बचा इसके पास, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 1 2, यहाँ पे 1 है, 2 से छोटा है तो नहीं कटेगा, दोनों संख्याओं को लेंगे। जब 2 संख्या लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, तो इसको कटाएंगे, 8 बार में 16 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 4 8। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 3 से कटाएंगे, 9 बार में कटेगा। फिर 3 से कटाएंगे 3, फिर 3 1 3। इसका त्रिक बनाएंगे, 2 का बना, 2 का बना और 3 का बना, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी इसका उत्तर हो गया 12। ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे -12 उत्तर हुआ। फिर 11 का 12 में गुणा करेंगे तो 132 होगा, माइनस के साथ इसका उत्तर हो जाएगा -132। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, 125 गुणे 343 का मान है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 125 का निकालेंगे, फिर 343 का। तो हम लोग को पता है 5 का घनमूल होता है 125, 5 का घन 125 होता है और 7 का घन 343 होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे निकाल कर चेक कर लेंगे। 125 है, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से कटेगा, 5 5 से 25, 5 1 5, यानी 5 आया। फिर गुणा यहाँ पे 343 है, ये केवल 7 से ही कटेगा, 7 से कटाएंगे तो 7 7 7 के 28, 6 बचा इसके पास, हासिल दे दिया तो 63 हो गया, 9 बार में कट जाएगा। फिर 7 से 7 7 49, 7 1 7, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे तो 7 का बना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे आपस में तो 35 हो जाएगा। कौन सा विकल्प है? पहला 35, दूसरा 45, तीसरा 75 और चौथा 105। पहला विकल्प सही हो जाएगा 35। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले अभ्यास में। धन्यवाद।